Hello, everybody. I hope you are doing good. I hope you're doing nice. So, yes, today we are going to discuss about how you can ace your preparation in the last 2 months, basically, which are left. Entirely, आप कह सकते हो कि इतना time है आपके पास to prepare for your boards. Now, I'm going to discuss few tips जिनका use करके आप definitely अपने preparation को और better कर सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली एस योर प्रिपरेशन एज वेल. तो येस, मैं वन बाय वन हर एक चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं. लेट्स हैव अ वेरी जनरल कॉन्वर्सेशन. मैं आज ऐसी जगह में हूँ जहाँ पे थोड़ा कुछ कुछ और कर रहा हूँ. सो लेट्स से लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फोकस अपॉन द थिंग विच यू वांट टू डिस्कस. बट भले ही मैं कुछ और कर रहा हूँ, बट स्टडीज एंड द वर्क फॉर यू आई हैव नेवर एवर लेफ्ट. तो येस, आई विल कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. मैं कहीं भी रहूं बट यहाँ पे तो रहूंगा मैं. चलो, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. सो अभी देखो, पहली चीज तो ये है कि यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न. आपने सीबीएसई का पेपर देख लिया है, आपको सारे पेपर सीबीएसई के मिल गए हैं, तो उसको और बेटर तरीके से समझ लो, क्योंकि क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी ऑलमोस्ट ऑफ वेरी सिमिलर काइंड. बहुत अच्छे से पता है. सिलेबस समझना बहुत जरूरी, क्योंकि हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा टाइम रिड्यूस्ड सेक्शन में ना वेस्ट नहीं बोलूँगा, बट इतना ज़्यादा टाइम आप रिड्यूस सेक्शन में ना लगा दो कि जो आपके कंटेंट एक्चुअली में जो आपके पेपर में आ रहा है वो आपने ना पढ़ा हो. दैट वुड नॉट बी ग्रेट थिंग, और दैट वुड नॉट बी अ ग्रेट आइडिया. नाउ अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस. देखो क्या होता है कि कई बार ना हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं समझ पाते. कैसे? हमें किसी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम जा रही है तो कभी कभार हम उसको इग्नोर कर देते हैं. हमें लगता है चलो ठीक है यार, थोड़ी देर बात कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं उस चीज़ पे, और फाइनली ना वो चैप्टर को हम पाइल अप कर देते हैं टिल हमारा एग्जाम आने वाला है. अब जब हमारा एग्जाम आ जाता है, उस टाइम पे उस चैप्टर को पूरा करना थोड़ी हमारे लिए डिफिकल्टी हो जाती है. क्यों? हमको रिवाइज भी करना है, हमें टफ चैप्टर्स को डबल बार रिवाइज भी करना है, हमें क्वेश्चंस भी लगाने हैं. तो उस टाइम पे हो सकता है आपका वो चैप्टर कहीं स्किप ना हो जाए एग्जाम के लिए. सो इट्स बेटर टू एक्ट अर्ली देन टू लाइक प्रॉब्लम एट द एंड. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, प्लान योर डे. देखो अभी क्या है, फिलहाल के लिए अगर आप अभी अपना दिन प्लान नहीं भी करते थे ना तो काम चल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि चलो ठीक है यार, मतलब कौन सा हम एग्जाम के लिए एम कर रहे हैं अभी. But now, since you have less time left for your examination, it is very important to aim or to plan your day. एम का मतलब ये है कि आपको अपने दिन के शुरू में पता होना चाहिए कि हाउ मच वर्क यू आर गोना डू टू कंप्लीटली स्टडी द पर्टिकुलर पार्ट यू आर लेफ्ट विथ. कितना पढ़ना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू डू, हाउ मेनी कॉन्सेप्ट्स यू आर डूइंग. ऑल दीज थिंग्स यू शुड बी taking it as an aim, which is very very important to understand. Now finally, spare some time. What? On what? So basically keep some time for मज़े करने के लिए. क्या होता है, कभी कभार हम पढ़ाई में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि इसके बाहर की भी छोटी सी एक दुनिया है. तो पक्की बात है, थोड़ा मेडिटेशन करो, खुद को हल्का सा रेस्ट फील करने की कोशिश करो. ज़्यादा सो, मतलब 6 to 7 hours स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्ले गेम्स ऑल्सो यार, मतलब मोबाइल गेम्स, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम, जो सही लगे, कैसा भी सही लगे. बाय द वे फिजिकल एक्टिविटीज होएगी तो आपको और बेटर होएगा. ठीक है. रिविजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट. रिविजन का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद ना स्केड्यूल बताऊंगा कि कैसा स्केड्यूल आपका होता है या हो सकता है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. तो आई थिंक वहां से आप अपना प्लानिंग, रिविजन प्लानिंग आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगी. विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो. प्रैक्टिस मॉक पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप मॉक पेपर्स को प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक बहुत ही जनरल आइडिया लगता है कि बोर्ड्स कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं, वो सारी चीजें. नाउ एक बढ़िया सा रेशियो आपको बताऊंगा. 58%, 28% और 14%. 58% आपकी टेक्निक काम करती है, सिंपल सी बात है. ठीक है. स्टडीज, कैसे आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, कितने क्वेश्चंस आप लगा रहे हो, और कैसे आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लो, आपने क्या सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं चैप्टर के. 28% इज योर रिविजन. 28% आपका कंप्लीटली रिविजन पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना रिवाइज किया है, कि आपने सारा कुछ रिवाइज किया है या नहीं. एंड सम 14% यू हैव टू टेक रेस्ट ऑल्सो. सो टेक रेस्ट, टेक चिल पिल, पर मजे से करो बस. थोड़ा प्लान अपना ना वीक चलो प्लान करते हैं. सो लेट्स से आपकी वीक में 6 days हो रहे हैं. संडे को चिल मारो, संडे को चिल डे, चीट डे बोल दो उसको. लेकिन बाकी के 6 दिन बचते हैं. करेक्ट. 6 दिन को आप ऐसे प्लान करो कि आपके आखिरी के 2 से 3 दिन एटलीस्ट आपके रिविजन के लिए बच जाएं. कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे पास ना रिविजन के लिए दिन नहीं बचते.
हमको लगता है कि अरे यार रिवीजन कैसे करेंगे, अब तो हमारे पास टाइम नहीं बचा रिवीजन करने का। इट्स बेटर, कुछ लोग दूसरी टेक्निक का भी यूज करते हैं, वो अपने ऑल्टरनेट डेज में रिवीजन करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मंडे हो गया, देन ट्यूसडे को दे रिवाइज। लेट्स से मंडे ट्यूसडे को उन्होंने जो पढ़ाई की है, या फिर उनको लाइक दे कैन रिवाइज इट ऑन थर्सडे और मे बी वेंसडे. So this is how the revision pattern also works, which can be definitely useful for all the kids. Now, for example, you can also go and achieve and reward policy. अब अचीव एंड रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, आपने सोचा कि आज मेरे को मैथ्स का 2 चैप्टर या पहला चैप्टर रिवाइज करना है। आपने उसके बाद कोई एक रिवॉर्ड रख दिया कि भाई पहला चैप्टर कर लूंगा ना, तो मैं ना एक बार BGMI खेलूंगा तरीके से ठीक है, पहला चैप्टर मेरा खत्म हो गया ना, तो एक बार मैं अपने फ्रेंड से थोड़ी बातें कर लूंगा, थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू कर लूंगा, थोड़ी चुगली कर लूंगा एक दूसरे की। सो यस, सो कीप दैट रिवॉर्ड ऑल्सो इन योर माइंड, और मेरे ख्याल से दैट विल मेक इवन योर प्रिपरेशन सुपर डुपर नाइस। इसके बाद मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बच्चों कि देयर इज सम गिफ्ट ऑल्सो फॉर यू, विच इज केप्ट कंप्लीटली फॉर यू, सो एज टू मेक so many things better for you. So we'll definitely be discussing that also, maybe after some time. But हाँ, अब आपको आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। एमसीक्यूज होने वाले हैं, केस स्टेट लाइक आपको पता है केस बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। सीबीएसई ने ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चन पेपर्स को रिलीज कर दिया है। आई थिंक आपके पास अभी ऑसम अपॉर्चुनिटी है टू गेट योर सेल्फ बेटर ऑन दोज पेपर्स, फॉलो द वीडियोज विच आर कमिंग अप, और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड एनी वन रेफरेंस बुक। कोई भी रेफरेंस बुक हो आपके पास, RD शर्मा, RS अग्रवाल, कुछ भी चलेगा, बट द एंटायर पोर्शन यू हैव टू गो थ्रू इट। तो बस this was the entire video. So go for some more questions. Question practicing is one of the most important element while you are practicing any particular chapter. किसी भी चैप्टर को डिवाइड करने के लिए पहले आप उसको क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स और रिवीजन के तौर पे समझो। तो पहले आपने उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े, फिर आपने उसके कुछ क्वेश्चंस लगाए, कुछ क्वेश्चंस आपको हो सकता है ना बने हो, उसको आप रिवाइज करो वापस से, एंड देन डू दोज क्वेश्चंस। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में आपके अल्टीमेटली क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फिलहाल नहीं करनी है क्योंकि MCQ क्वेश्चंस है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच नाउ यू हैव टू फोकस फॉर द नेक्स्ट 2 months इज दैट accuracy while solving the problem. You are solving any problem across the subjects, physics, chemistry, maths or biology. The very important thing is that you should be understanding कि at the end you should be getting the correct answer. You have solved the entire question, but suppose you made a mistake at, let's say, second line or third line. That means you made an error in the entire problem. Because an MCQ is not, MCQ को डिपेंड नहीं करता कि आपने किस स्टेप तक क्वेश्चन को सॉल्व किया है या सही किया है। आपने पेपर भी देखा होगा मैथमेटिक्स का, तो कुछ क्वेश्चंस इतने कंफ्यूजिंग है कि अगर आपने उसमें थोड़ी सी भी किसी भी स्टेप पे गलती कर दी ना, आपका आंसर गलत आ जाएगा। खासकर जो हमारा सेक्शन ए वाले जो क्वेश्चंस थे, नहीं सेक्शन बी वाले क्वेश्चन थे, सेक्शन ए वाले तो बहुत ईजी क्वेश्चंस थे। सो यस, दिस वाज द एंटायर टिप. I will be keeping on like making more videos on how to prepare, what strategies can work, what strategies might fail. तो वो सारा कुछ will be discussing on the upcoming videos as well. So stay tuned for that. Now let us discuss something else also, which is very important for each and every one of you. And that's a surprise as well. Let's go forward and look into it. तो बच्चों, अभी उस सेक्शन के ऊपर चलते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको बिल्कुल शुरू में कहा था कि ऑब्वियसली कुछ गिफ्ट है आपके लिए। तो गिफ्ट क्या है? सो बच्चों, द बिगेस्ट थिंग इज दैट नाउ वेदांतु इज अवेलेबल टू यू एट सच लाइक एट सच अ टाइम। आप देखो, पहले टाइम इतना खराब चल रहा है कि ऑब्वियसली आपके बोर्ड्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी, मतलब एकदम बहुत स्पीड से आपके बोर्ड्स बिल्कुल सामने आपके दरवाजे पे आके खड़े हुए हैं, राइट? सिंपल सी बात एक और है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड फॉर ऑल ऑफ यू एज अ टीचर्स डे गिफ्ट इज दैट all courses are available at 50% off. Oh my god, like this is super duper awesome. So this is the time which you have to utilize. This is the let's say कि आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा वक्त है जिसमें आप ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो गई हैं। मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाऊंगा, यू विल फील अमेज्ड। हैव अ लुक ऑन दिस। दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ग्रेट। व्हाई? बिकॉज आप सोचो, पहले सीबीएसई टर्म 1 सब दिखाऊंगा मैं भी। आई विल गो टू द पेज ऑल्सो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैं भी वो लिंक ओपन भी करूंगा, आप देखोगे आपको मजा आएगा। सो सीबीएसई टर्म 1, आई मीन लुक इनटू दिस ब्रो। व्हाट इज दिस?
दिस इज द टाइम, मेरे ख्याल से आपको ये मिस नहीं करनी चाहिए। आपको डेफिनेटली पूरा टर्म वन टर्म टू एंटायर सिलेबस एट द सेम टाइम, टर्म वन जो डिजाइन हुआ है ना, इट हैज बीन इन सच अ मैनर कि कोई भी बच्चा, एनी पर्टिकुलर किड कैन कम लर्न ऑल दी सब्जेक्ट्स across the number of questions, types of questions, case based study, MCQs, everything is going to be given in bulk so that your performance, the level of your performance goes up high and touches the sky. So bachcho, this is how it's going to be. CBSE term 1, term 2, NTSC, ICSC, Maharashtra board, foundation, JEE NEET, everything I'll show to you. Actually, I'll go to the page, I'll show to you. Just wait for a second. मतलब this is fantastic bro. What is this? Okay, so you go to the description box, इस लिंक पे आप क्लिक करना, पक्की बात है। You will be entering into this particular page. यहाँ पे आप अपना क्लास सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल यूर इन क्लास 10th, जी बिल्कुल। आप लेट्स से आप सीबीएसई 10th बोर्ड्स देने वाले हो, पक्की बात है, तौबा 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 तौबा, नीचे आओ एंड यू वुड बी एबल टू हैव अ लुक इनटू दिस। By the way, this is the entire course. Getting my point or not? You can definitely go, यहाँ पे आप देखोगे ना, you view for all the offers, DP Pro code is already applied. Do not miss this chance. अच्छे वक्त पे आया है और अच्छे समय पे आया है, तो यूटिलाइज दिस एंड गो फॉर इट। आई डोंट थिंक यू शुड बी मिसिंग फॉर इट। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको लॉग इन मांगेगा, विच यू कैन डेफिनेटली गो फॉर, ठीक है। तो यस, दिस इज सुपर ऑसम चांस फॉर ऑल ऑफ यू एंड आपके मास्टर टीचर्स यहाँ ऑलरेडी आपको दिख रहे होंगे, राइट और नॉट। एंड यस, सबसे अच्छी चीज तो ये, आपको टाइम टेबल भी यहाँ पे मिल जाएगा, एंटायर डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑल्सो यू कैन हियर फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु हैव बीन द पार्ट ऑफ द जर्नी। सो यस, आपके लिए दिस इज कंप्लीटली मतलब समझ सकते हो आप, समथिंग विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एट सच अ टाइम when the conditions are not completely according to you. So yes, अभी बहुत सही चीज है ये, you should not be missing it at all. Let's go back to the point जहाँ पे हमने चीजें छोड़ी थी। तो सुनो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया है क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ में आ गया है, किस तरह से आपको ये अप्रोच करना है ये भी आपको समझ में आ गया है, और इसके लिए टाइम क्या है, बेसिकली टाइम बहुत कम है, ओनली टुडे, टुमारो, और फिर बस। तो यस, जो अभी इसका लाभ उठा पाएगा, हु वुड बी एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, आई थिंक वो बाद में बोलेगा अरे वाह, क्या सही चीज आ गई मेरे हाथ में इस टाइम पे। सो यस, मैं आपको बैचेस के बारे में बता दूं, 13 सितंबर से सीबीएसई 10th के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं भाई साहब। 13 सितंबर से लेके नवंबर तक एंटायर रिवीजन के साथ everything. You would be also able to enroll into current crash courses. Yes, so this is something a beautiful gift being given to you, obvious, the return gift, because you also gifted us lot number of things, right? चलो, तो डेफिनेटली ये क्रैश वन और लाइक टर्म वन के लिए क्रैश कोर्स, आपको पता है कहाँ से क्या कैसे जाना है, कुछ भी करना है, कोड आपको ऑलरेडी अप्लाइड होगा। बाय द वे, आपको मेरा कोड तो पता ही है, my code is DP Pro. Do not forget to put this code, because this code is gonna give you a discount which can definitely help you to approach to this course even at lesser cost. So go for it, you should not be missing it. And that's it, bachcho. So lots of love, love, with all support, let's meet on Wave and let's create even great results. Thank you so much, have a good time, bye bye, and take care. Have a good time, bye bye.